मियाँ नवाज शरीफ साहब बड़े ओहदों पे फाइज रह चुके हैं। चाहिए तो ये था कि बड़ी वो खुश दिली से और खुश असलूबी से कहते कि ठीक है जी, मैं दाइयों इक़्तिदार करता रहा हूँ इस मुल्क पे, आज अगर हज़ारा के लोगों ने मेरी पॉलिसियों की वजह से मुझे छोड़ दिए तो इसको उन्हें खुले दिल से मैं समझता हूँ एक्सेप्ट करना चाहिए और उन्हें इसकी आड़ नहीं लेनी चाहिए अदालतों की। एक वाज़ेह फैसला है। औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। एक दो बातें वज़ाहत के साथ करता हूँ कि सियासी वर्कर, सियासी कारकुन और सियासी जमातें और उनमें रहना ये बड़ी पाकिस्तान जैसे मुल्क में बड़ी हौसले और जुर्रत की बात होती है, क्योंकि हम लोग नियाते हाथों अपने ख्यालात, अपने अफकारात, अपने लीडर के ख्याल, अपने लीडर के अफकारात, अपने मंशूर के साथ, अपने किरदार के साथ हम इस पाकिस्तान की बेहतरी के लिए कोशां होते कोई, और जो सहूलतें हम गुजारते हैं वो कोई और अदारा नहीं गुजार रहा होता जो इस मुल्क में बड़े मरात याफ्ता है। एक बात तो ये। दूसरी बात कि हमेशा से चोरी करने वाले और चोरी करवाने वाले इस मरतबा भी यही समझ रहे हैं कि जैसे हम माजी में चोरियां करते रहे और चोरियां करवाने वाले समझ रहे हैं कि हम चोरियां करवाते रहे और बड़ी कामयाबी से लोगों की आंखों पे पट्टी बांधते रहे। अल्लाह के फजलो करम से इमरान खान की 27 साल जद्दोजहद ने इस मुल्क की आवाम को और ख़ास कर हज़ारा डिवीज़न की आवाम को बिल्कुल बेदार कर दिया। आज उनकी आंखों पे कोई पट्टी नहीं है। आज वो हर चीज़ को बड़ी वज़ाहत के साथ देख रहे हैं और बड़ी खुली आंखों के साथ देख रहे हैं। शहजादा गुस्तासफ खान की जनाब नवाज शरीफ साहब के मुकाबले में वाज़ेह कामयाबी इस बात की अलामत है कि हज़ारा डिवीज़न के लोग जो हैं वो इस वक्त सिर्फ़ और सिर्फ इमरान खान के साथ हैं, उसके विजन के साथ हैं, उसके मंशूर के साथ हैं। और आज हज़ारा की आवाम ने तहरीक पाकिस्तान के बाद एक मरतबा हमने उस वक्त वोट दिया पाकिस्तान के लिए, और फिर इस मरतबा जो इलेक्शन में जो हज़ारा की आवाम ने वोट डाला है तो ये उन्होंने साबित किया है कि हज़ारा के लोग सही पाकिस्तानी हैं, गैरतमंद और दलेर पाकिस्तानी हैं, और तमाम खौफ के बुत तोड़ के उन्होंने इमरान खान के नामजद करदा उम्मीदवारों को कामयाब कराया। मियाँ नवाज शरीफ साहब बड़े ओहदों पे फाइज रह चुके हैं। चाहिए तो ये था कि बड़ी वो खुश दिली से और खुश असलूबी से कहते कि ठीक है जी, मैं दाइयों इक़्तिदार करता रहा हूँ इस मुल्क पे, आज अगर हज़ारा के लोगों ने मेरी पॉलिसियों की वजह से मुझे छोड़ दिए तो इसको उन्हें खुले दिल से मैं समझता हूँ एक्सेप्ट करना चाहिए और उन्हें इसकी आड़ नहीं लेनी चाहिए अदालतों की। एक वाज़ेह फैसला है। इसके अलावा मैं क्या कह सकता हूँ जी, ये अपनी कोशिश कर लें। हम भी यहाँ खड़े हैं, हमारे कारकुन चाहते थे कि हम धरना दे दें। जब हम अगर धरना देंगे तो फिर इसका मतलब है कि ये हम ऐसी जगह पे बैठे हुए हैं कि जहाँ पाकिस्तान आधा कटा हुआ होगा। हमने जाके लोगों को तकलीफ न हो, हमारे मामलात इसी तरह चलते रहे इस मुल्क के, हमने अभी तक तमाम कारकुनों को रोका हुआ है। अब हम अदालत की तरफ देखते हैं, अदालत कोर्ट्स का हम एहतराम करते हैं, वो जो भी फैसला देंगी हमारी सारा आंखों पर, उसके बाद हम देखेंगे कि हम क्या लाए अमल इस पर तय करते हैं। बहुत शुक्रिया जी, थैंक यू वेरी मच। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये आप लोगों ने सिचुएशन देख ली है कि गुस्तासफ खान बिल्कुल जीते हुए हैं, क्लियर कट जीते हुए हैं, और ये अगर आप MPA से भी कंपेयर करें तो ये बिल्कुल क्लियर विक्ट्री है। दूसरा, मैंने अपनी एक शीट बना के आप लोगों से शेयर कर दी है, जिसमें 391 पोलिंग स्टेशंस पे मैं 15,000 की लीड पे हूँ। उसके बाद अगले 50 पोलिंग स्टेशंस पे पता नहीं क्या हुआ है कि 28,000 की लीड आ गई है। तो ये, और वो सारे के सारे एक एरिया के हैं, या तो होते ना कॉमन होते, कोई नीचे होते, कोई लेफ्ट एंड राइट होते। तो ये बेसिकली ये क्लियर कट रिगिंग है। चले मेरे एंड पे मैं एक्सेप्ट करता हूँ कि जी हम लोग इसको हैंडल करेंगे, लेकिन यहाँ तो बिल्कुल क्लियर वर्डिक्ट थी, अवाम की क्लियर वर्डिक्ट है, किसी में कोई उसमें डाउट वाली बात ही नहीं है। अच्छा, हमने ये 50 पोलिंग स्टेशंस RO को दिए हैं कि ये डाउटफुल हैं, जिसमें 100% वोट कास्ट हुए हैं। नंबर 1 पूरी 391 में एवरेज रही है कुछ 23 से 27-30% तक, और 50 पोलिंग स्टेशंस पे 90+% है। तो ये हमने उनको क्लियर वर्डिक्ट दी कि ये भाई ये देख लो कि ये क्लियर कट एविडेंस है कि यहाँ ये धांधली की गई है। और इस कमाल ये है, मतलब देखें, इमेजिन करें
کہ وہاں ہمارا کوئی بھی ایجنٹ نہیں ہے, پولنگ ایجنٹ ہی نہیں ہے, کسی پولنگ ایجنٹ کے ان 50 فارمز پہ سائن نہیں ہے, ٹھیک ہے. تو وہاں سے انہوں نے امیڈیٹ جو ہے وہ کہاں بنے ہیں وہ سارا کچھ ہمارے پاس ریکارڈ ہے, یہاں ہر چیز کا ایویڈنس ہے, فارم 45 سارے ہمارے پاس ہیں. تو وہ رزلٹ روک دیا گیا ہے, جو ہم ایویڈنس دے رہے تھے اس رزلٹ کو نہیں روکا گیا, وہاں صرف ایک اپلیکیشن پہ رزلٹ. تو یہ پاور کا مس یوز ہے, ان کو ایسے نہیں کرنا چاہیے. پبلک مینڈیٹ کو مس یوز کر رہے ہیں, پبلک مینڈیٹ کو یہ اس کی جو ہے توہین کر رہے ہیں, ہاں وہ ڈسون اس کو کر رہے ہیں, یہ زیادتی ہے. اور یہاں ہزارے میں اب میرے نیچے تینوں ایم پی ایز جو ہیں, بلکہ 3.5 ہیں, 3 ایم پی ایز جیت گئے ہیں, ایک ایم پی اے کو 300 ووٹ سے ہرایا ہے. میں آپ کو ابھی ایک اور کمپیریزن دیتا ہوں, وہ آپ لائیو کریں کہ میرے بابر خان کے بھی میں نے سارے منگوائے ہیں. ہمارا ووٹ جو ان کو اگر 2 پڑے ہیں تو مجھے 2 پڑے ہیں, یا مجھے 3 پڑے ہوئیں گے, یا مجھے 1 پڑا ہوگا. اس سے زیادہ ہمارا 100 ہے تو 101 ہوئے گا یا 199 ہوئے گا, اس سے زیادہ ہمارا ڈفرینس نہیں ہے. اس کے ہم آپ کو 300-400 ایویڈنس دے دیتے ہیں, لیکن اس کو کیا کیا گیا ہے کہ اس کو سارا مینوپولیٹ کیا گیا ہے. اب 16,000 کی ان کی لیڈ کدھر چلی گئی؟ اگر میرا ان کا پولنگ اسٹیشن کا رزلٹ سیم ہے تو لیڈ کدھر چلی گئی؟ ابھی اللہ کا شکر یہ ہے کہ انہوں نے اپنے حربے استعمال کر لیے ہیں, لیکن اللہ تعالیٰ کی ذات اوپر بیٹھی ہوئی ہے, ٹھیک ہے. ان کے جتنے مرضی پلان ہوئے, جو چیز وہ میری روکنا چاہتے تھے, رات 12:30 بجے انہوں نے اناؤنس کر دیا میرا رزلٹ, کنفرمڈ رزلٹ دے دیا ان کو, سردار صاحب کو. لیکن وہی پولنگ اسٹیشنز پہ یہ پھنسے ہوئے ابھی گنتی کروا رہے ہیں, تو ان کو کیسے چھپائیں گے؟ مجھے نہیں انہوں نے گنتی کی پرمیشن دی, لیکن وہ آٹومیٹیکلی وہی پولنگ اسٹیشن نیچے کھل گئے ہیں. تو یہ کیا ہوا ہے کہ انہوں نے اپنی اسمارٹنیس اوپر دکھائی اور اللہ تعالیٰ نے ان کو نیچے پھنسا دیا. تو میں نے جو پولنگ اسٹیشن کھلوانے تھے وہ آٹومیٹیکلی کھل گئے ہیں, اب وہ یہ بیٹھے ہوئے گنتی کر رہے ہیں. تو یہ آ جائیں گے 2-3 دن میں, یہ پھنس جائیں گے, ٹھیک ہے. بات یہ ہے کہ انہوں نے قانون کو مس یوز کر رہے ہیں, اوور رول کر رہے ہیں, جو کہ ان کو نہیں کرنا چاہیے, ٹھیک ہے. یہ چیزیں نکلیں گی, اینڈ آف دا ڈے کس کی بےزتی ہو رہی ہے؟ پاکستان کی, ہماری لیڈرشپ کی, ہمارے گورنمنٹ کی. تو ہم کیا ساری عمر اسی طرح ہی رہیں گے؟ تو یہ ان کو سوچنا چاہیے. باقی یہ چیز ہے کہ میرا کلیئر کٹ 15,000 کی لیڈ ہے, خان صاحب کی 25,000 کی 26,000 کی لیڈ ہے. اس کو کوئی بھی یہ جو مرضی کرتے رہیں, یہ صرف ٹیکٹکس یوز کر کے اس کو ڈیلے کر سکتے ہیں, ادروائز ہمیں ہرا نہیں سکتے. تو وہ پوری عوام کو بھی پتہ ہے, ہزارے کے لوگوں کو بھی پتہ ہے. ہم لوگ دل سے سیٹسفائیڈ ہیں, ان کو اپنے حربے آزما دیتے ہیں, ٹھیک ہے.